सो हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ बल्की भाई शो। आज हमारे साथ है नीलेश प्रभु जी। नीलेश प्रभु जी हाल ही में मोतीलाल नगर के जो ये रीडेवलपमेंट हो रहा है, ये रीडेवलपमेंट में इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है ये रीडेवलपमेंट में। तो लास्ट पॉडकास्ट में जो हमने बात किए थे, उसके बाद ये पॉडकास्ट में जानते हैं ये भी एक समिति से बिलोंग करते हैं। तो जानते इनके क्या व्यूज थे, कोर्ट में क्या हुआ, ये भी थे उस दिन कोर्ट में। तो कोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या क्या है डिस्कशन करते हैं ये पॉडकास्ट में। तो नमस्कार नीलेश प्रभु जी। नमस्ते। सो नीलेश सर, बेसिकली मैं नीलेश सर बोलता हूँ आपको। आप जो बोले तो कोई तो प्रॉब्लम नीलेश नहीं। सर, मुझे ये बताइए, आप पहले तो आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि आपकी कौन सी समिति है, क्या है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे को चाहिए आपसे। नमस्ते, मेरा नाम नीलेश प्रभु है और मैं मोतीलाल नगर विकास समिति का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मोतीलाल नगर विकास समिति 2009 से मोतीलाल नगर के रहिवासियों के लिए काम कर रही है। ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है और आगे भी हम काम करते रहेंगे। जो भी काम होगा वो लोगों की भलाई के लिए होगा। ओके। सो एक आपने एक वीडियो रिलीज किया था हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले, जो थोड़ा सा वायरल हो गया फेसबुक पे। तो पहले एक बार वो वीडियो देख लेते हैं हम। श्योर। तो उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। श्योर। प्ले कर जरा वीडियो। एक कहावत है, गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। मोतीलाल नगर के बारे में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मोतीलाल नगर रहवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश प्रभु, मोतीलाल नगर विकास समिति का जॉइंट सेक्रेटरी। फिर से आज आपके समक्ष आया हूं। बात थोड़ी सी गंभीर है, मगर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 20 फरवरी को सम्मानीय उच्च न्यायालय में हमारी जो याचिका है उस पर सुनवाई थी। अभी इस याचिका की एक एप्लीकेशन, इंटरनल एप्लीकेशन जिसे कहते हैं 4611, इस पर यह सुनवाई होनी थी और सिर्फ उसी पोर्शन के लिए कोर्ट ने सुनवाई ली। और सुनवाई का वक्त ख़त्म होने के बाद माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की, या तो कोई ऑर्डर आज तक निकला नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ मौकापरस्त लोग हैं, वो तुरंत एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा अभी कि शायद जिस बिल्डर को माड़ा लाना चाहती है वो शायद अभी आ जाएगा और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, यानी उनके। इसलिए उन्होंने मोतीलाल नगर विकास समिति के बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मोतीलाल नगर समिति पहले भी आपके साथ थी। आपके घर मोतीलाल नगर विकास समिति ने ही बचाए हैं और आगे भी हम आपके हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक आपका साथ है, जब तक आप कहेंगे हमारे लिए लड़िए, हम लड़ते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-3.5 साल पहले टेंडर निकलने के बाद गायब हो चुके थे, क्योंकि उनकी जो मंशा थी वो पूरी हो चुकी थी। शासन ने और म्हाडा ने गलत तरीके से टेंडर निकाला, जिसका हमने बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया है। हमने राइटिंग में सारी चीज़ें दे दी हैं। और अभी जब स्टेट गवर्नमेंट ने और म्हाडा ने हमसे कहा कि आप इससे सारे जवाब सम्मानीय न्यायालय में से ले लीजिए, तो हमने अपनी बातें बड़े पुख्ता सबूतों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में रखी है। पिछली सुनवाई में हमें मौका नहीं मिला बात करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बातें रखी नहीं है। जो पेपर पे बातें रखती है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सुनवाई में कुछ लोगों को पूछा गया न्यायालय की तरफ से कि आपकी प्रेयर क्या है, यानी आप चाहते क्या है, तो लोग बता नहीं पाए। और शायद उन्होंने जो बातें रखी हैं वो अपने आप पे इनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो अभी पूरे मोतीलाल नगर में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि न्यायालय का फैसला हो चुका है और जो पहले जो डिक्लेयर हुआ था आपको उतना ही एरिया मिलने वाला है। कुछ लोग वो तो आज घर घर जाके बता रहे हैं कि न्यायालय का फैसला हो चुका है। ऐसा कोई भी फैसला न्यायालय ने दिया नहीं। ओके। तो नीलेश सर, तो बेसिकली आप भी उस दिन कोर्ट में थे, राइट? तो आप मेरे को बताइए कि कोर्ट में उस दिन क्या हुआ। कोर्ट में उस दिन इनिशियली जब हियरिंग शुरू हुई, तभी तो हमारा इधर के कुछ 5 जो एप्लीकेशंस थे या पिटिशंस थे, तो वो विड्रॉ कर दिए गए। इसके लिए हमारी हियरिंग फिर सेकेंड हाफ में हो गई। ओके। और ये 5 लोग विड्रॉ होने की वजह से थोड़ा सा जो पहले जो भीड़ होता था वो थोड़ा सा कम हो गया। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 5 लोगों के विड्रॉ होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पाँचों अगर आप एप्लीकेशन या जो भी पिटिशंस है
टोटल। ये 5 लोग पर्टिकुलर लोग या 5 नहीं, ग्रुप्स ने कुछ विड्रॉ कर कुछ लिया? नहीं, कुछ सोसाइटीज है इसमें ओके, और एक एसोसिएशन भी है उसमें। अभी ये सोसाइटी उसी एसोसिएशन से है, ओके, तो लगभग ये 150 या 200 लोग होंगे। तो ओके, मोतीलाल नगर में 3700 लोग हैं, तो उसमें से अगर 200 लोग ने विड्रॉ कर लिया तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हुँ। ओके, तो उस दिन कोर्ट में आपने, जैसे मैंने वीडियो में सुना कि आपको को बोलने का मौका नहीं मिला, और जहाँ तक हमने सुना है कि ये लास्ट हियरिंग थी, इसके बाद कोई हियरिंग होने वाली है नहीं। तो आपको लगता है कि आपको अगर बोलने बोलने का मौका नहीं मिला है तो ये एक सेटबैक है आप लोगों के लिए? नहीं, इसे सेटबैक नहीं कह सकते हैं। क्या होता है, आप जो बातें लिखित स्वरूप में रखते हैं वो ज़्यादा मायने रखती है। मैंने मेरे वीडियो में भी बोला है कि वो लोग वो दिन कुछ पिटिशनर्स थे जिनको मौका मिला बोलने का। क्या होता है, हम ये केस में पिटिशनर नहीं हैं। ओके, आप अगर जानते होंगे तो 2013 में जब ये पीआईएल कोर्ट में आई थी, तभी मोतीलाल नगर विकास समिति ये पहली संस्था है जो कोर्ट में पहुंच गई। हमने वहाँ पे इंटरवेन किया और हमने जो तोड़क कार्रवाई थी, ये बेसिकली ये पीआईएल जो है वो तोड़क कार्रवाई के लिए है, तो वो तोड़क कार्रवाई हमने रुकवाई। ओके, वो दिन मोतीलाल नगर विकास समिति के अलावा कोर्ट में कोई नहीं था। आप 8 जनवरी 2013 की जो माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर है वो निकाल के देख लीजिए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास अभी ऑर्डर है। तो वो ऑर्डर में आप देखेंगे तो सिर्फ मोतीलाल नगर विकास समिति वहाँ पे थी, ओके, बाकी कोई भी नहीं था। ओके। राइट। सो अगर जैसे कि अभी हमने सुना है कि शायद 5th मार्च या 6th मार्च को फाइनल डिसीजन आने वाला है कोर्ट से। अगर ये कोर्ट से डिसीजन मोतीलाल नगर के हित में नहीं आता है, अगर इनके अगेंस्ट में आता है, तो आपकी समिति की क्या इसमें ये है, मतलब तैयारी क्या है आपकी समिति की? सी बेसिकली ऐसा है, वो दिन की जो हियरिंग हुई उसके बाद कोर्ट ने कोई भी ऐसा कमेंट नहीं किया है, या तो कहीं पे ऐसी ऑर्डर नहीं निकली है, या तो आगे की कोई तारीख भी नहीं दी गई है। तो जब तक ये सब नहीं होता है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ओके, और बट जहाँ स्टिल तक मतलब एक रैंडम ये ले लेते हैं हम लोग के, सपोज कि अगर कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये मोतीलाल नगर के अगेंस्ट में, सपोज एक प्रिपरेशन के लिए सपोज वाला क्वेश्चन मार्क, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे? सी मैंने जैसा बताया कि ये लड़ाई जब शुरू हुई तो मोतीलाल नगर को बचाने वाली मोतीलाल नगर विकास समिति थी। आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज भी मोतीलाल नगर में एकमात्र मोतीलाल नगर विकास समिति है जो आज भी मोतीलाल नगर को, ये जो भी चल रहा है इसमें से बहुत स्ट्रांगली अपना पक्ष रख के मोतीलाल नगर का जो रीडेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से लेके जा सकती है। ओके, जहाँ तक बात रही आगे जाने की, तो हम बहुत कमिटेड हैं बहुत पहले से, क्योंकि ये एक ही समिति है जो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ काम कर रही है। ओके, जैसे कि 2013 में जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर तो हमारे वजह से ही निकला था, हम थे वहाँ पे। उसके बाद रीडेवलपमेंट के जो प्रपोजल डालने थे वो हमने डाले। उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोग माड़ा से करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट कब हो रहा है, क्योंकि तभी माड़ा ने बोला था खुद करेंगे रीडेवलपमेंट। उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस है वो 2016 में पहला एफिडेविट गया। ओके, वो एफिडेविट जाने के बाद फिर माड़ा ठंडी पड़ी थी। हमने कंटिन्यूसली करस्पॉन्डेंस किया कि ये रिडेवलपमेंट करो, लेकिन ये करते समय हमने एक चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से हमने लिखित स्वरूप से दी थी कि रीडेवलपमेंट मोतीलाल नगर का है वो सेक्शन 79A के तहत ही होना चाहिए। ओके, राइट, जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। मोतीलाल नगर विकास समिति ने कहीं भी कोई भी किसी से भी रीडेवलपमेंट के लिए कंसेंट नहीं ली है। ओके, हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटीज है यहाँ की वो स्ट्रांग रहे। ओके। अगर सोसाइटी हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हम रीडेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर तो सकते हैं। आपकी समिति ने अभी तक कोई कंसेंट ऐसा लिया नहीं है रीडेवलपमेंट के लिए? रीडेवलपमेंट के लिए हमने कोई कंसेंट नहीं लिया। अब कोई और चीज का कंसेंट लिया? नहीं, हमने लोगों से सिर्फ उनकी तरफ से कोर्ट में अपनी जो बाजू है वो रखने के लिए हमने डेफिनेटली लेटर्स लिए हैं। और यही इसीलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि जो जिसे वैलिड कंसेंट बोल सकते हैं। ओके, मतलब ये कंसेंट किस चीज का है, मतलब एक क्लियर कोर्ट पॉइंट ऑफ की व्यू? लड़ाई के लिए। कोर्ट की लड़ाई के लिए एग्जैक्टली कंसेंट लिया है। तो ये आपने कितनी सोसाइटीज से कंसेंट लिया है? हमने कोर्ट में रखा है 47 सोसाइटी ऑलरेडी हमारे पास 2013 से हमको ओके, उन्होंने कंसेंट दिया है कि टू फाइट फॉर अस, एग्जैक्टली टू फाइट फॉर अस। ओके, तो इसलिए हम जहां तक वो फाइट करनी पड़ेगी वो करेंगे। पहली बात तो देखो हम किसी के अगेंस्ट नहीं है,
राइट। हम रीडेवलपमेंट के लिए पहला भी हमने बोला था कि वी आर रेडी टू गो और पीपल आर रेडी टू गो रीडेवलपमेंट। ओके। हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत लीगली चलती है, राइट। ओके। जैसे कि हम जब भी कुछ डिसीजन लेना हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो पदाधिकारी उनको बुला लेते हैं, उनसे हम सलाह मशवरा कर लेते हैं, उनसे हम सजेशंस लेते हैं और उनके जब सजेशंस आते हैं तो वो बेसिस पे हम उसको उसकी लीगैलिटी देखते हैं और ओके। पूरा कायदे से जब वो कॉन्क्रीट हो जाए तभी हमारे से कोई भी करस्पॉन्डेंस आगे जाता है। ओके। सो बेसिकली आप बोल रहे हो कि आप लोग रीडेवलपमेंट के लिए रेडी हो, बट जो महाड़ा दे रही है रीडेवलपमेंट के लिए और जो हम मांग रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या ये जमीन आसमान का फर्क एक्सेप्टेड है? मतलब जो हम मांग रहे हैं या मोतीलाल नगर के रहीवासी जो मांग रहे हैं, मैं आज एक मोतीलाल नगर का रहीवासी हो के बात कर रहा हूँ आपसे, कि अगर लोग हम जो मांग रहे हैं क्या वो सही मांग है महाड़ा से? देखिए और जो हम महाड़ा इम्पोज कर रही है मोतीलाल नगर के रहीवासियों पे, क्या वो महाड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम जो गलत इस्तेमाल करके जो महाड़ा इम्पोज कर रही है, क्या वो सही कर रही है महाड़ा? नहीं, देखो पॉइंट यही है कि हम जो मांग रहे हैं लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं तो हम मांग नहीं रहे। हम्म। ये हमारा हक है ओके। जो हमको मिलना चाहिए। कायदे से मिला है। हम्म। हमारी डेवलपमेंट माड़ा ने हर जगह लिखा है कि 33(5) के अंडर हो रही है। ओके। तो 33(5) में जो कैलकुलेशंस आते हैं वो कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो हमने रखी है। ओके। फिर कल को हम अगर कोर्ट हमको परमिशन देते तो हम फिजिबिलिटी रखेंगे, ओके। क्योंकि कैसा है अगर कल माड़ा करती है डेवलपमेंट तो माड़ा को तो बहुत कुछ मिलने वाला है। एग्जैक्टली। ये होते समय देखिए आप अभी यंग हो, राइट। राइट। मोतीलाल नगर में रहते हो आप, राइट। आपका भी कुछ सपना है राइट। आपके साथ में और आपके सिबलिंग्स होंगे, राइट। 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 हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ओके। यू आर रिप्रेजेंटिंग वन जनरेशन। राइट। तो हम ये एग्जैक्टली। जनरेशन की सोच रहे हैं क्योंकि बड़ा घर मिलना हमारा हक है। राइट। ये हम अपने हक की बात मांग रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई जो हमको नहीं मिलने वाला है वो जबरदस्ती हम मांग रहे हैं। ओके। अगर आप लॉ देखेंगे, कायदा उसका देखेंगे 33(5) के अंदर हमको ये मिलना चाहिए। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने ये बात आर्किटेक्ट से पूरा सर्टिफिकेट बनके हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया। लेट द कोर्ट डिसाइड वेदर वी आर। बट स्टिल जब अगर ये आप बोल रहे हो कि ये हमारा हक है, ये बाय लॉ हमारा हक है, हमने जो Exactly. सबमिट किया है, तो Exactly. म्हाडा इस पे एग्री क्यों नहीं कर रही है और इतना क्यों फाइट कर रही है? पिछले आई थिंक तो आप बोल रहे हो 2013 और आज चल रहा है 2025, लाइक 12 साल से म्हाडा लड़ी रही है, जबकि हम 12 साल पहले भी सही थे। मोतीलाल नगर ने जो सबमिट किया वो चीज सही थी, तो म्हाडा इतना स्ट्रेच क्यों कर रही है ये चीज को? नहीं, ये तो उसका जवाब तो माड़ा दे सकती है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि हम आज भी मैं बताता हूँ कोई चीज़ के लिए हम अपोज नहीं कर रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारे जो हक है उतना हमको दे दो। अभी इसी इसी के वजह से शायद 3-4 साल, अभी 3 साल हो गए ये इंटरनल एप्लीकेशन निकाल के। ओके। टेंडर 2021 में उन्होंने बिना कुछ पूछे टेंडर निकाल दिया। तो क्या ये सही किया म्हाडा ने बिना कुछ नहीं, पूछे? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन क्या होता है देखिए, अभी इसका हमने कड़ा विरोध किया है, ओके। लेकिन हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जो कुछ गलत हुआ है उसको वो सुधार सही करो। दीजिए। ओके। हम तो माड़ा के साथ जाने के लिए रेडी है। बट आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सिद्धार्थ नगर पतराचाल, आज उनको 16 साल बाद शायद अब कभी चाबी मिलने कीज मिलेंगी उनको, शायद न्यूज़पेपर्स वगैरह में मैंने पढ़ा है वो चीज। तो क्या लगता है आपको कि जो म्हाडा कमिटमेंट दे रही है कि 7 साल में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, वो तो छोटा प्रोजेक्ट था सिद्धार्थ नगर, ये उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है मोतीलाल नगर। तो क्या आपको लगता है कि हमको भी 25 साल रुकना पड़ेगा? मतलब एक पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद शायद रीडेवलपमेंट का जो फल है वो देखने मिलेगा मोतीलाल नगर वालों को? क्योंकि मोतीलाल नगर के लोग सिद्धार्थ नगर को देख के काफी डरे हुए हैं कि सिद्धार्थ नगर ने इतना छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसने 16 साल ले लिया, जिनको वो मिलना चाहिए था आज वो शायद है भी नहीं इस दुनिया में, और कोई और ही वो लेंगे उसका फल। तो क्या मोतीलाल नगर भी वैसी ही चीज फेस करेगा? मोतीलाल नगर वैसी चीज़ फेस नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है कि मोतीलाल नगर में आज अलग अलग कमिटियाँ हैं, राइट। भले वो अलग अलग है लेकिन वो एक मकसद के लिए लड़ रही है, राइट। इसके लिए लोगों में काफ़ी जागरूकता है। ओके। मैं ये चाहूँगा कि लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन भी चाहिए। ओके। आप जो भी कमेटी को या जो भी संस्था है आपकी उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपका ये अधिकार है कि आप उनके साथ बैठो, उनकी नीतियाँ क्या है उसके बारे में बात करो, उनका पेपर वर्क क्या है उसको सही तरीके से देखो।
ओके, अगर आपने उनको रिटर्न कंसेंट दिया है तो आपका हक बनता है। राइट, जैसे मोतीलाल नगर विकास समिति क्या करती है, हमने आज तक बहुत सारे सोसाइटियों के साथ जाके पर्सनली बात की। उनकी मीटिंग्स में हम उनको वो हमको बुलाते हैं। ओके, जब वो बुलाते हैं तो हम सारे पेपर वर्क जो है हमारा, वो हम उनको दिखाते हैं कि भाई ये आपके लिए हमने पेपर वर्क किया है। जब वो पेपर वर्क देखते हैं तो कहीं न कहीं उनको ऐसा विश्वास हो जाता है कि भाई ये लोग सही ट्रैक पे हैं और ये सही जा रहे हैं। ओके। तो ये विश्वास लोगों में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी समिति रेगुलर मीटिंग्स लेती रहती है? रेगुलर मीटिंग्स हमारे होते रहते तो हैं। इसकी अपडेट आप लोग कहाँ करते हो? मतलब बेसिकली जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, आपको खुद मालूम है मोतीलाल नगर में 3,700 घर है। तो आई थिंक सो ये रीडेवलपमेंट के ऊपर जब हम लोगों से डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे जन को तो ये भी नहीं पता कि कोर्ट में केस चल रहा है करके। यंग जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लेवल, उनको ये पता अच्छा मोतीलाल नगर का कोई केस भी चल रहा है क्या करके, क्यों चल रहा है केस। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनको तो अवेयर भी नहीं है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये मीटिंग्स में आ सकते हैं। तो आप लोग किस तरीके से ट्रैक करते हो वो चीज को? हम बेसिकली हमारे पास सारी जो सोसाइटीज़ है, उनके जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ओके, इनके सब नंबर हैं। हम ओके, उनको फ़ोन करके बुलाते हैं। हम ओके, उनको पहला लेटर भेजते हैं, उसके बाद हमारे फ़ोन जाते हैं और ओके। हम उनको बुला लेते हैं। जो सोसाइटीज आपके साथ जुड़ी है या नहीं, पूरी नहीं, हम मोतीलाल नगर सबको की? देते हैं। ओके। सेकेंडली जो सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए आपने कोई चैनल या कोई पेज बनाया है? हाँ, हमारा फेसबुक पेज है ना, ओके, तो आप फेसबुक पेज पे आप हमारे चेक कर सकते हैं। सेकेंडली व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हैं हमने ऑसम, और वो ग्रुप्स में हमारे रेगुलर सारे जो भी अपडेट्स रहते हैं, वो ओके, अपडेट्स भी जाते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। अभी आपने जो बात बोली, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी ये क्या होता है, कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि भाई नहीं, जो सबका होगा वो मेरा होगा, मेरे को इसमें एग्जैक्टली, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड लोगों का, इसमें बदलाव आना चाहिए। आपका घर है, राइट, राइट? इतनी बड़ी आपकी ये प्रॉपर्टी है, तो इसका कोई उसके लिए लड़ रहा है, आपको एटलीस्ट उसका अपडेट रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट, अगर आपको अपडेट नहीं होगा, तो आपका सिद्धार्थ नगर बन सकता है। अगर ओके, आप जागरूक रहेंगे, तो आपका सिद्धार्थ नगर नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि पहले से हमने एक आग्रह किया था, अगर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, जब डीसीपीआर बना, तो ओके, उसमें सजेशन ऑब्जेक्शन लिए जाते। ये सजेशन ऑब्जेक्शन में ये हमारा सजेशन था कि आप जो 79 ए है एमसीएस एक्ट में, उस वो क्लस्टर के लिए भी लागू करो। तो हमने मोतीलाल नगर का उल्लेख किया था। अभी उसका जेआर निकला है, ओके। राइट? थोड़ा डिटेल में बताओगे ये, बिकॉज ये 79 ये बेसिकली ये जो एमसीएस एक्ट है, जो सारी सोसाइटीज जो एक्ट के अंडर रजिस्टर होते हैं और चलते हैं, तो उनके लिए एक ये महाराष्ट्र शासन ने एक डायरेक्टिव्स दिया हुआ है, ओके, जिसमें ये डायरेक्टिव्स इतने पावरफुल है। ये क्यों बनाया है कि सोसाइटीज में फ्रॉड, डेवलपर कोई आता है, रिडेवलपमेंट करता नहीं बराबर से। इसका रीजन क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होता। राइट, तो 79 ए ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है ओके, और हर मेंबर उसमें इन्वॉल्व रहता है। ओके, जब इन्वॉल्वमेंट आती है तो हर कोई जागरूक रहता है, तो किसी को कुछ गड़बड़ करने का मौका भी नहीं मिलता है। ओके, और सबके इन्वॉल्वमेंट से, सबके सहमति से जब कोई चीज़ बनती है, तो बहुत स्पीडी बनती है। तो हम अभी भी चाहते हैं, और पहले से अगर आप जितने हमारे करस्पॉन्डेंस हैं, उसमें हमने एक ही चीज़ लिखी है कि वी आर रेडी टू गो फॉर रिडेवलपमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट इट, बट redevelopment should happen under section 79A of MCS Act। ओके। तो ये मैं हमने एक जनरल इसमें ये समझ सकता हूँ कि 79 जो आप ये बोल रहे हो वो ये रीडेवलपमेंट है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा रीडेवलपमेंट हो। एग्जैक्टली ओके, तो ये सबके सहयोग से सबको साथ में लेके होनी हम्म। चाहिए, ताकि फिर कोई ये नहीं कहे कल की मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है। बट लेकिन अभी मैंने बहुत सारे जन जो कोर्ट जाते हैं उनसे भी मैंने चर्चा की है ये बारे में। मैंने ये सुना है कि महाड़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एकदम धजिया उड़ा दे रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ही नहीं कर रही है जो हिसाब से वो लोग चीजें डाल रहे हैं मोतीलाल नगर के रहीवासियों पर। तो क्या ये किस हद तक ये बातें सही है, क्योंकि आप भी कोर्ट रेगुलरली आई थिंक सो विजिट करते हो जब भी केस की डेट्स आती है तो? क्या होता है, माड़ा क्या करे, हम्म, उससे अच्छा ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ओके, राइट? कोर्ट में हमको जब हम बातें रखते हैं, तो एक तो जो लीगल बातें जो कायदे में लिखा हुआ है वो, और उसके साथ में उसके एविडेंस, ये आप जितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं, जितने पुख्ता सबूत देते हैं, उस पर आपका केस का भविष्य रहेगा, राइट, राइट? तो अभी पिछले हियरिंग में मैं आपको बताता हूँ कि कई सारे पिटिशनर को पूछा कि आपकी प्रेयर क्या है, ओके, वो बता नहीं पाए। ओके, कोर्ट में तो हाजिर है, वो कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं,
कुछ लोग तो बोल भी नहीं पाए, बिकॉज ऐसा उन्होंने भी बैकआउट कर सिचुएशन। लिया था। नहीं नहीं, वो बैकआउट किया तो गए, ओके लेकिन जो थे वहां पे ओके वो लोग भी प्रॉपर चीजें बता नहीं पाए। ओके तो हमारी चीजें जब तक वो बेंच तक नहीं जाती तब तक बेंच भी फैसला कैसे करेगी, एग्जैक्टली राइट? तो अगर कोई कोई चीज गलत कर रहा है तो हमको बताना पड़ता है कि ये सही क्या है और उसके सेक्शंस कौन से हैं, ये कौन से कायदे के अंदर आता है, ये हमको विथ एविडेंस बताना पड़ता है राइट जो हमने राइटिंग में दिया है। ओके आप ये ये सबमिटेड सबमिशंस है। अगर देख रहे हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सबमिशंस ये हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी वो दिन कैसा है कि चलो हम से एज आई टोल्ड यू कि हम लोग पिटिशनर नहीं है, राइट हम लोग इंटरवेनर है। राइट तो आप देखेंगे हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 4 आता है, ओके हाँ? 1 2 3 चौथे नंबर पे रिस्पोंडेंट नंबर 4, लेकिन जब हियरिंग होती है तो सबसे पहला पिटिशनर को सुना जाता है। ओके तो इसमें तो काफी सारे पिटिशनर्स हैं, तो राइट हमारा नंबर लास्ट में आता ओके है, ओके समझे? तो वो दिन कैसा हुआ था कि भाई जैसे नंबर आ गया हमारा तब तक कोर्ट का वक्त खत्म हुआ था। तो कोर्ट को हमारे वकील ने बताया कि भाई वी आर इंटरवेनर करके, लेकिन तब तक कोर्ट का भी वक्त खत्म हुआ था। ओके तो कोर्ट ने बोला यस विल टेक द नोट, ओके इतना ही बात हुआ। सो आप लोग की सिर्फ नोट ले ली आप लोग मैंने को। ये दिया है ना सबमिशन। अच्छा ये सारे सबमिशंस आप हाँ, लोगों ने क्योंकि सबमिट किए। बहुत सारे लोग ऐसा है कि जो तो बेसिकली ट्रक ही इसमें नहीं क्या करते। क्या सबमिटेड है जो आपने ये सब चीज की हो, इसमें क्या क्या चीजें आप लोग ने सबमिट इसमें की हो? बेसिकली कैसा है, हमने जो एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, हम्म, अभी हम एरिया जैसे मैंने आपको बताई आपके जनरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। आज हर घर में मोतीलाल नगर के 4-4 5-5 फैमिली है। हमको तो एक ऐसी फैमिली Exactly. पता है जहाँ पे 8 फैमिली साथ में रहती है। एक ही घर में। हाँ, ओके अभी एरिया जो हम बात जिसकी कर रहे हैं वो तो लीगली हमको मिलने वाला एरिया है। 1600 हम जो हमारी आस्क है। हाँ, राइट नॉट 1600, वी हैव नेवर आस्क्ड 1600, ओके देन व्हाट हैव वी आस्क्ड? वी हैव आस्क्ड मिनिमम एरिया। इवन जो लास्ट जो मीटिंग हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हुई थी 2021 में, उसमें भी हमने मिनिमम 2000 की मांग की थी। आप सुपर बिल्टअप बोल रहे हो या कारपेट? कारपेट की, ओके ठीक है। हमने 2000 कारपेट की क्लियर कट राइटिंग में दिया है हाँ अगर हमारा रीडेवलपमेंट FSI 3 से होता है। ओके इसका ये क्या होता है FSI 3? FSI अभी जैसे ये कॉलोनी है हाँ तो प्लॉट साइज पे डिपेंड करता है कि आपको FSI कितना मिलेगा, ओके राइट? तो हमारी कॉलोनी के लिए ये कॉलोनी बड़ी है तो हमको FSI 4 मिलेगा। ओके और अभी माड़ा वो जो GR निकला है उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि 4 FSI से हम रिडेवलपमेंट करेंगे। ओके अगर FSI 4 होता है तो हमको पर टेनामेंट हाँ हमको 2600 का एरिया चाहिए, हमने लिख के दिया। कारपेट ओके कारपेट, हाँ, कहीं पे बिल्टअप की बात नहीं हुई, ओके ये कारपेट की ये बात थी। और 2600 जो ये मिल रहा है कारपेट इसमें कॉस्टिंग भी हमारी है कॉस्टिंग छोड़ के 2600? हाँ, ये 2600 है। अभी क्या हुआ है, हमने तभी ये हाँ बात रखी थी, अभी हमने इसका एलिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाला है आर्किटेक्ट से, ओके क्योंकि वो जो कैलकुलेशंस थे वो 33.5 के हिसाब से हमने निकाले थे। ओके तभी हाँ अप्रोक्सीमेटली हमने बताया था कि भाई हमको इतना चाहिए, राइट राइट लेकिन अभी हमने इसका प्रॉपर रिपोर्ट बनाया है आर्किटेक्ट से, ओके हैं, जिसको हम एलिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। ओके अब ये एलिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो टोटल एरिया हमारे हिस्से आ रहा है हाँ वो 3500 के आसपास है। 3500 500 स्क्वायर ये कारपेट बोल रहा हूँ कारपेट, ओके 3500 स्क्वायर फीट कारपेट आ रहा है पर मोतीलाल नगर रूम एक रूम के लिए। ओके अभी इसमें कैसा है, आप पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, लेकिन हमने जब ओनरशिप लिया था तो ओनरशिप लेते समय हमें 45 स्क्वायर मीटर एडिशनल FSI हमने खरीदा था, ओके जिसके हमने पैसे भरे हैं, ओके राइट? माड़ा ने जो अभी GR निकाला, शासन ने जो GR निकाला है, इसमें यही उसमें उसका कहीं पे जिक्र नहीं है। ओके इसके अलावा यही एरिया हम्म जिसमें हम प्रोराटा कहते हैं हम्म, वो हम और एलिजिबल है। ओके तो ये सारे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो एलिजिबिलिटी हमारे यहाँ 3500 की है। लेकिन अभी इसमें क्या होता है, ये जो हम FSI खरीदेंगे वो खरीदना पड़ेगा ना, ओके उसका पैसा देना पड़ेगा, राइट फिर वो बनाने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमको कंस्ट्रक्शन देनी कॉस्ट पड़ेगी। राइट राइट तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने फिजिबिलिटी भी बना ली ओके कि कि ये सब अगर माइनस करके अगर हाँ हाँ ये माइनस करके हमको फ्री में कितना मिल सकता है। क्योंकि देखिए कैसा हाँ है, मोतीलाल नगर में हमारे कुछ जो लोग हैं आज भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग इतनी नहीं नहीं है है कि वो इतने पैसे दे पाए। एग्जैक्टली 1-1.5 करोड़ उनको देना या जो भी है जो वैल्यू आएगी वो देना पॉसिबल नहीं है। राइट तो इनके लिए क्या हो, तो हम इनकी भी सोचते हैं। तो हमने बोला कि भाई इसकी हम रिपोर्ट बना लेते हैं। तो हमने आर्किटेक्ट से बना के ली, तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट के आसपास उनका माइनस हुआ है माइनस होता है। फिर भी हम बोल रहे हैं कि फिर भी दे आर एलिजिबल फॉर अराउंड
400 के आसपास Okay. उनको फ्री का और भी मिलना कट चाहिए। कर दिए तो भी बहुत चलो, कम में maximum। कम 2000 स्क्वायर फीट तो एक घर को एग्जैक्टली मिलना एग्जैक्ट, क्योंकि चाहिए। कैसा है, कल अगर माड़ा बनाएगी तो उनको भी तो खर्चा है, हम्म, या जो भी कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा उसको भी तो खर्चा है। तो हम बोल रहे कि ठीक है आप वो ले लो, सब लेके भी 2000 मिलना वो लेने चाहिए। के बाद भी 2200 मतलब 2400 के नामे नामे आसपास आ तो रहे हैं, 2000 तो मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए। बट हमने सुना है कि महाड़ा जो है वो कुछ 1600 बिल्टअप वगैरह ऐसा कुछ वहां तक ही पहुंची है, 1600 बिल्टअप तक ही पहुंची है महाड़ा ये बात कोर्ट बिल्कुल में। सच है। ये क्या हुआ था कि 2021 में जब टेंडर निकला, टेंडर से पहले माड़ा ने एक जेआर निकाला। ये जेआर में उन्होंने 1600 बिल्टअप का जिक्र किया है। एग्जैक्टली, तो वो रेसिडेंशियल का कारपेट में कितना हो जाता है? रफली अराउंड 1200 तक 13 आता है क्या? 1333 तक होता है वो अच्छा, कारपेट में। विच इज अ तो ह्यूज डिफरेंस। 1300 दे रही है और हम एग्जैक्ट 2000 मिनिमम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। दिस इज नॉट वी आर एक्सपेक्टिंग, दिस इज जो हमारा हक है दिस वो। इज हाँ आवर राइट, हाँ वी शुड गेट दैट। हाँ हाँ ओके, हाँ। तो हम ऐसा ये नहीं है कि भाई नहीं नहीं 2400 ही चाहिए 2500 नहीं। नहीं, अगर लोग हमारे कल बोलते हैं कि नहीं भाई वी आर हैप्पी विद 2000, विल गो विद देम। हाँ रादर यानी जो हम मांगने हमने रखी थी हाँ वो लोगों से पूछ के ही रखी थी। एग्जैक्टली। आज कैसा है, आज हमने उसको प्रॉपर आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगाया और इस पे पूरा मोहर लगा दिया कि भाई ये एलिजिबिलिटी है, और ये सबमिट किया है आप लोग ये ने सबमिट कोर्ट किया है हमने। में। और ये जो आप 2000 बोल रहे हो इसमें आप लोग ने वो भी चीज निकाला है जो एक ये होता है कॉर्पोरेट फंड जो मिलता है, कॉर्पस फंड हमने अलग से मांगा है। अलग से मांगा है हाँ, ये हमने मांगना हमने state- मतलब लाइक इट इज लाइक एप्लीकेबल, ये मांग सकते हैं हम ये? कॉर्पस में कैसा होता है कि देखो, आखिर कैसा होता है कि जो प्रोजेक्ट बनाने वाला है, हम्म, जो भी माड़ा कल बनावे तो वो भी देना चाहिए ना उतना, लेकिन सेम टाइम हमने जो मांगा है वो एरिया सब छोड़ने के बाद कैलकुलेशन करके ही मांगा है। ओके 2021 में जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी, जो हमने रिकॉर्ड पे लाई, ओके क्योंकि हमने उसके बारे में पूरा लिख के हमने सबमिशन किया है, ओके गवर्नमेंट को भी दिया है और माड़ा को भी दिया है। तो वो मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ था वो चीजें हमने कोर्ट के सामने रखी है, ओके राइट, माड़ा के सामने ओके और स्टेट गवर्नमेंट के सामने हमने रखी है। ओके उसमें हमने क्लियरली लिखा था कि बहुत सारी उसमें चीजें थी जो पूरे मोतीलाल नगर की रिडेवलपमेंट बहुत सिक्योर तरीके से करें। तो उनमें हमने बेसिकली बोला था कि भाई हमको मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट चाहिए अगर FSI 3 का इस्तेमाल होता है। अगर FSI 4 से आप करेंगे तो हमको 2600 चाहिए, 2600 चाहिए। 50 लाख का हमको कॉर्पस चाहिए। ओके, और सबसे बड़ी मांग आर वी ये थी एलिजिबल फॉर 50 लाख का कि कॉर्पोरेट? एलिजिबिलिटी तो फिर देखो मांगना हमारा काम है, मांगना हमारा काम है, right? बट हाँ स्क्वायर फीट जो ये कारपेट है वो तो हमारा हक है, जो आप बोल रहे हो इतना वो हक मांग है, सकते हैं। वो हक और है। कॉर्पोरेट फंड वो बिल्डर डिसाइड करता है कि कितना दे सकता है क्या। कल माड़ा हो शायद ओके, जो भी हो, जो भी हो, जो XYZ। डेवलप करे उसके साथ हम बैठ के बात तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सी वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, ओके राइट। और जब डिस्कशन होगा तो वी विल डू दैट डिस्कशन अलोंग विद पीपल। ओके सी हम लोग ने हमेशा हमारी सोसाइटीज, हमारे लोगों को सेंटर में रख के हम बात करते हैं, ओके राइट। सो ये चीजें हमने रखी है। उसके साथ में जो तीसरी हमारी जो मांग राइटिंग में, शायद ये सारी केवल मोतीलाल नगर विकास समिति दी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, ओके लेकिन मोतीलाल नगर विकास समिति ने ये राइटिंग में दी है। तीसरा जो ये था कि हमने क्लियरली उनको बोला था कि भाई आप पहले जो ओपन स्पेसेस है हमारी वहां पे घर बनाओ, एग्जैक्टली, क्लस्टर्स बनाओ, ताकि जो लोगों के दिल में ये डर है कि अगर कल टूटे सब पूरा हाँ, तो हमको घर मिलेंगे नहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। और सेकेंडली इस पे हमारे लोगों में से आप कुछ लोग को कमिटी पे लेके उनको वॉच रखने के लिए अलाउ करो, एग्जैक्टली, ताकि जो घर बने वो अच्छे से बने। सबसे पहला तो क्या होता है, देखिए आपने टेंडर तो निकाला लेकिन प्लानिंग कहाँ पर है? राइट। कोई प्लानिंग नहीं है। हमने माड़ा बेसिकली ने आप लोगों को डिस्कशन में भी नहीं लिया वो चीज? नहीं, डिस्कशन तो हुआ था लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। राइट, ओके। इनिशियल जो एक बार डिस्कशन हुआ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, हाँ हाँ, वो डिस्कशन कुछ और था, मांगे कुछ और थी, और जो जेआर निकाला उसमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी सो आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई कुछ चीजें उन्होंने अपने तरीके से की, तो हमने ये सारे चीज का क्लैरिफिकेशन मांगा है। ओके, कोर्ट में हमने इसका क्लैरिफिकेशन मांगा है। कल माड़ा क्लैरिफिकेशन दे देगी, समझो कोर्ट ने अगर उनको आदेश दिया तो वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी जी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो सारी। क्योंकि ना कुछ चीजें कैसी होती है कि 79A, हाँ, तो ये फॉलो करना हमारे जो सोसाइटीज है उनके लिए मैंडेटरी है। ओके, हमारे के पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस नहीं, वी हैव टू फॉलो दैट, ओके, राइट। तो ये हमने चीजें सारी जो है वो हमारे सबमिशंस में रखी है। ओके, तो हमारा सबमिशन बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको अभी भी लोगों को आपके माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मोतीलाल नगर विकास समिति बहुत स्ट्रांगली लड़ रही है।
ओके, एंड डू यू थिंक द फेवर वुड कम कि हमारे हक में आएगा ये नहीं नहीं, ये 5 तो देखो, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं हाँ, करूंगा, ओके। लेकिन क्या होता है, आपका काम होता है कि आप जितना अच्छा से अच्छा हो ये सम्मानीय न्यायालय के सामने रखे, न्याय देना तो उनका काम है, ओके। उस पे हम बट मैं टिप्पणी वही नहीं बोल रहा हूँ करेंगे। कि जब हमारे पास इतनी सारी जब स्ट्रॉन्ग हमने डील्स है जो हमारी ये है वो हमने उधर कोर्ट में सबमिट की है, तो फिर भी वर्स्ट केस सिनारियो में एक चीज ये हो जाएगी कि सपोज महाड़ा के हक में फैसला चले गया, राइट? तो इसके बाद क्या प्रिपरेशन है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाना है, या फिर कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि अगर महाड़ा के फेवर में आ गया तो फिर महाड़ा जबरदस्ती शायद आके एग्रीमेंट साइन करवाए या बुलडोजर, बहुत सारी चीजें लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, ये सारी चीजें सुन के सोच के ही फ्रस्ट्रेट हो गए। तो आप मेरे को सिर्फ एक ये ग्लिम्स दे दो कि अगर सपोज महाड़ा ये केस जीत जाती है, आई एम सेइंग इट अगेन कि सपोज महाड़ा ये केस जीत जाती है और मोतीलाल नगर वाले सपोज हार जाते हैं ये केस, तो मोतीलाल नगर के रहीवासी क्या करेंगे? आगे क्या स्टेप्स है? आपकी समिति ने कुछ तो एक चीज सोचा होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये करना पड़ेगा आगे करके। देखिए, सबसे पहली चीज़ है ना, हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। अभी क्या होता है, जो लेमैन है वो कोर्ट में जाता है और कुछ सुनता है, तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उनको सारी चीज़ पता चले। राइट। लेकिन जो लड़ रहे हैं कोर्ट में, वो लोग अगर आके यहाँ पे कुछ गलत या उसे बोलते हैं कि थोड़ा-सा दिशाहीन उनको करेंगे। दिशाहीन करने वाला अगर कुछ चीज़ें बताते हैं या रूमर्स फैलाते हैं, तो वो गलत चीज़ है। एग्जैक्टली। आपको समझना पड़ेगा कि ये एक पीआईएल है। ये पीआईएल में माड़ा ने एक इंटरिम एप्लीकेशन दिया है। अभी जो सुनवाई हुई थी वो इंटरिम एप्लीकेशन पे हो रही थी, ओके। राइट? तो मेन जो पीआईएल है वो अभी बाजू में है, ओके। राइट? ओके। उस पे कुछ ये हुआ है? सुनवाई नहीं थी। ओके। ये सुनवाई थी वो स्पेसिफिक जो इंटरिम एप्लीकेशन माड़ा ने निकाला था, जिसमें माड़ा ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि हमने जो टेंडर निकाला है, हाँ। इसका हमने टेक्निकल बिड तो ओपन किया है, हाँ। फाइनेंशियल बिड ओपन करने के लिए आप हमको अलाउ कीजिए। ओके। तो ये इसी पे सुनवाई चल रही है। ओके, उसी का जजमेंट उसी आना का है? जो भी अभी समझो, कल आएगा, को जो भी हाँ। आएगा, तो हियरिंग तो उसी पे चल रही है। ओके। तो आपका बाकी का जो पीआईएल है वो अभी तक उस पे कुछ तो मतलब और चलते रहने वाली है, चलते ये रहेगा, चलते ये रहने लड़ाई वाला है। चलती रहेगी। तो मतलब बेसिकली ये एक फुल स्टॉप नहीं आने वाला ये है। कोई फुल स्टॉप नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो नाके पे बातें होती है या कोई आके ऐसा फ़ोन करके बताता है कि ये ऐसे है, वो वैसे है, वो लड़ना इन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने आप उसके तह तक जाइए। अगर आपको कोई शंका हो तो समिति के मोतीलाल नगर विकास समिति के ऑफिस में आइए, हम आपको पेपर पे सारी चीज़ें दिखाएँगे कि ओके। फैक्ट क्या है। आप लोग की ऑफिस मतलब लाइक बहुत सारे जन, तो आप लोग की भी कोई ऑफिस वगैरह भी हमारी है? रजिस्टर ऑफिस है 53/434, ओके। 10 नंबर रोड पे हमारे ऑफिस है। ओके। तो आप नंबर पे फ़ोन करके, हमारी नंबर भी है जो हम वीडियोज़ में भी देते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा वो स्पेशल नंबर समिति का है। ओके। तो आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और अभी क्या होता है कि जब ऐसा कुछ रूमर फैलता है तो बहुत सारे लोग फिर सडनली एक्टिव हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ये लोग बीच में कहीं नहीं रहते, ये लोग कोर्ट में नहीं रहेंगे, आपको कहीं नहीं दिखेंगे। लेकिन ऐसा उनको कुछ लगता है कि भाई अभी तो कुछ चलो होने वाला है और उनके फेवर में होने वाला है, तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं और ये रूमर की वजह से ही वो आते हैं। क्योंकि जो लोग ये बोल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग इसमें मैंने देखा है, यानी लोग हमको आके बताते हैं कि हमको ये बताया गया है करके। हाँ। तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कभी कोर्ट में नहीं है। एग्जैक्टली। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। हाँ। कुछ लोग हैं वो रेगुलर आते हैं, हाँ। बट कभी-कभी उनके समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, कोर्ट की तो वो चीजें हर आके, किसी को समझ हाँ, में समय आती में नहीं नहीं है। आती। तो वो आके कुछ यहाँ पे और बता देते हैं। तो ओके। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर चीज़ें मालूम हैं तो आप तो ही बताओ, नहीं तो लोगों में ज़बरदस्ती का पैनिक फैल जाता है। तो ये वैसा ही हुआ है। सो बेसिकली अभी जो महाड़ा रीडेवलपमेंट कर रही है, हमें मालूम मतलब कुछ सोर्सेस से ये मालूम है कि जो बिल्डर है वो मोस्टली अडानी ही होने वाला है। तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है? क्या ये मैनेज जो हो रहे हैं लोग, क्या इज इट बिकॉज के वो एक बहुत बड़ा बिल्डर बैक ऑफ महाड़ा वो बिल्डर है, आई कैन से, तो इस वजह से बहुत सारे जन ने अभी केसेस अपने पीछे ले लिए हैं? क्या ये एक रीजन है? क्योंकि लास्ट हियरिंग में मैंने सुना कि 3-4 लोगों ने या 3-4 समितियों ने अपना अपना केस पीछे ले लिया, ऑल ऑफ अ सडन, इतने टाइम से नहीं लिया था, फिर अचानक से पीछे ले लिया। तो क्या ये समितियां मैनेज हो गई है इंटरनली या क्या है? आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है इसके ऊपर? देखिए, अभी पहला तो मैं आपको करेक्ट करूँगा, ये सारी समितियाँ नहीं है। ओके।
इसमें से एक एसोसिएशन है, बाकी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ओके ये टोटल लगभग 200 के ऊपर नहीं है, ओके। राइट। बट ये First thing. मैनिपुलेट करके और भी लोगों को जोड़ेंगे अपने इसमें। नहीं नहीं, अगर देखो जो जुड़ेंगे उनका नुकसान होगा, ओके क्योंकि सीधी सी बात है, देखो ये अपनी भारत देश है, राइट। यहाँ पे आपकी सोच है, वो सोचने का आपको अधिकार है। अगर किसी को जो आज सब मास लोगों के लिए हम जो बात बोल रहे हैं, आगे की जनरेशन की सोच के कि हमारे हक का तो एटलीस्ट हम लेते हैं। एग्जैक्टली। अभी जिसको नहीं लड़ना है वो जाके जुड़ जाएगी, वो जाके जुड़ जाए, तो ओके हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उससे। एग्जैक्टली। आपकी मर्जी है, आपको नहीं Right. जुड़ना है मत जुड़िए, राइट राइट। राइट। तो और जहां तक बात रही कि स्पेसिफिक कोई बिल्डर की, ऐसा है कि टेंडर फ्लोट हुआ था। ओके अभी वो किस तरीके से हुआ था उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी कोर्ट में कर लिए, रख दी है हाँ, जहाँ पे हाँ। रखनी थी। उसमें जो जो हमको ऐसा लगा था कि भाई ये चीज गलत हुई, तो हमने वहां पे रखी है। ओके उसमें 3 बिल्डर आए थे, ओके 3 में से एक रिजेक्ट हो गया, एक का एप्लीकेशन 2 है, जिसमें L&T है और अदानी है, राइट। तो आज सिचुएशन ऐसा है कि जब तक फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं होती तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन आ सकता है। एग्जैक्टली कौन होगा। अभी बाकी जो सब है वो लोगों ने अटकलें लगाई हुई है कि यही तो है वही है। हाँ, तो हम इस पे नहीं बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो बात पेपर पे नहीं है, नॉर्मली से हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं वकील हूँ। राइट राइट हमारी समिति में आप देखेंगे तो कोई पत्रकार है, राइट राइट, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये चलते हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई आधार नहीं है। हम वही बात करेंगे जिसका कोई आधार है। सो बेसिकली अभी तक बिल्डर फिक्स हुआ नहीं है। नहीं, कोई बिल्डर फिक्स नहीं हुआ है, राइट। ये टेक्निकल बिड ओपन होगी, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर ये ओपन करने के लिए टेक्निकल तो हो गई है, फाइनेंशियल बिड है, वो ओपन करनी है नहीं करनी, इसका फैसला तो न्यायालय करेगी। एक और रूमर ऐसा है कि हमने ये सुना है, मतलब मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोगों से, मतलब पता नहीं कहाँ से आती है, कि जो कोर्ट में जो वकील आप लोग के अगेंस्ट लड़ रहे हैं वो बिल्डर के वकील है, महाड़ा के वकील नहीं है। तो क्या ये बात सही है? और कौन सा बिल्डर है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नाम लिया कि उनके वकील लड़ रहे हैं करके केस। अभी कैसा है, देखिए वहां पे है ना, जो लड़ रहे हैं उनके नाम पूरे आपके लिस्ट में आ जाते हैं, हाँ। राइट, कोर्ट के ऑर्डर में सब आ जाते हैं, और उनके वकील कौन है वो भी आ जाता है। तो इसमें अभी हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका है उसका है, जो है वो है सामने। ओके, सो बेसिकली लड़ महाड़ा ही रही है आपके ऑफ कोर्स। ओके, सो ये एक टाइप ऑफ रूमर ही पकड़ू मैं कि वो बोला जा रहा है कि अडानी के वकील लड़ रहे हैं या सो एंड सो बिल्डर के वकील लड़ रहे हैं। सो ये एक टाइप का रूमर ही है, राइट। हाँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पेपर पे नहीं है वो छोड़ के जो भी आपके पास आता है वो रूमर से। ओके, इसमें हम कोई टिप्पणी करना उचित ही नहीं है। ओके, क्योंकि कैसा है, लोग कुछ भी बोलते हैं। हमारे पास भी ऐसे आते कि वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, ना केक पे बात होती रहती, तो ये हम नहीं कंसिडर कर सकते। ओके, क्योंकि जो सामने है हमारे, जो हमको पेपर पे दिखता है वही सही है, राइट। मैंने आपका अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें आपने बोला कि कुछ लोग हैं जो आपकी समिति को ये कर रहे हैं, तो इन व्हाट वे आपकी समिति को बदनाम कर रहे हैं? जैसे कि अभी कहीं कहीं ऐसी बातें फैलाई जाती है, हाँ, कि वो दिन जैसे वो 5 लोगों ने कोई विड्रॉ कर लिया, राइट, तो बोला गया कि सब कुछ समितियों ने विड्रॉ, जैसे आपने पूछा, हाँ, समितियों ने, तो कौन सी समिति है वहाँ पे? अच्छा, कोई नहीं। तो इसमें हो जाता है ऐसा कि भाई इसमें कौन कौन हो सकता है, हाँ, तो ये अफवाह है, राइट। फिर लोगों को बोलेंगे नहीं नहीं भाई इनको पैसे मत दो लड़ने के लिए। सो आप लोग कोई रेवेन्यू का कलेक्ट करते हो? करना ही पड़ेगा ना। ओके, सो वो यूज कहाँ होता है? वो कोर्ट के ये सारी चीजें जो भी है, कल माड़ा को हम लेटर्स दे रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं, आर्किटेक्ट अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये सारे तो लोगों के लिए कर रहे हैं ना। ओके, सो ये कैसे स्पेसिफिक अमाउंट है, मंथली अमाउंट है या फिर ऐसे या फिर वन टाइम कलेक्शन? ऐसा कुछ नहीं है, मेंबरशिप हम हमारी दी हुई है, वो मेंबरशिप के हिसाब से जो आता है we use that money and that is crystal clear, मतलब it is not in a black box, वो it is in a white box। जो भी आता है प्रॉपर चेक से, इट्स अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन, तो जो भी आता है प्रॉपर चेक से आता है, पेमेंट सारी चेक से होती है, और कहाँ खर्चा होता है वो सबका एक हिसाब है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरी, दैट इज गुड। अभी इसमें क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं इनको मत दो, या ऐसे कोई कमेंट करता है, फोन करके कोई बताता है। सी फाइनली किसके लिए हम लड़ रहे हैं? और रादर मैं तो पूछूंगा भाई, ये तो आपको उनको पूछना चाहिए जो पैसे नहीं ले रहे हैं, कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आता है। एग्जैक्टली। अगर आप फ्री में लड़ रहे हैं तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है?
तो हमको पूछे बिना उनको पूछना चाहिए कि भाई आप कहाँ से लाते पैसे, Okay. बिकॉज इट्स योर राइट ना। राइट राइट राइट, आपके लिए अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यू शुड बी आंसरेबल टू देम। ओके के हाँ, राइट, यू आर राइट। सो या बेसिकली यही सारी चीजें थी। तो एट द एंड वील क्लोज दिस पॉडकास्ट ऑन अ नोट के जहां तक आपसे मेरे को क्लैरिटी ये मिली है सर कि अभी तक ऐसा कोई फैसला आया नहीं है, और ये जो फैसला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फाइनल फैसला आएगा, तो आपने बोला कि एक कोई पर्टिकुलर चीज का फैसला आने वाला है, अच्छा। बाकी की चीज बची हुई है बराबर। जिसके ऊपर फाइट करना और बाकी है करके। तो Right. ये कंप्लीट फुल स्टॉप नहीं है, ये कोई फुल स्टॉप और आगे चलते जाने वाला है, चलते जाने वाला है। और जब बहुत सारा फाइनल फैसला, जैसे कि अभी आपने जो बोला कि 35,000 स्क्वायर फीट, ये सारी चीजों के बारे में भी अनअवेयर थे कुछ लोग कि इतना भी हो सकता है क्या, 50 लाख भी हम मांग सकते हैं क्या कॉर्पोरेट फंड। दैट वाज अ गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। सो देखते हैं अभी 5 तारीख को क्या फैसला आता है और क्या नहीं। और मैं लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि जिनको ये इनसे क्लियरिटी चाहिए और डिटेल में क्लियरिटी चाहिए, तो सर ने मेंशन किया हुआ है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस मेंशन कर दूंगा सर के ऑफिस का। आप लोग सर के ऑफिस पे विजिट कर सकते हो और डिटेल में और जानकारी ले सकते हो मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के बारे में। तो ये पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।